Hi everyone, me Komal and today we are going to start our new chapter that name is sentences. ठीक है, आज हम sentences को पढ़ने वाले हैं, इसका पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैं. ठीक है, इसके टाइप्स पढ़ेंगे, इसके बारे में इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, हर चीज़ इसको हम डीपली पढ़ेंगे. तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए जहाँ पर मैं आपको इंग्लिश का फुल कोर्स पढ़ाने वाली हूँ. ठीक है, और ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारे लिए क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है. राइट, ये बेसिक चैप्टर है आपकी इंग्लिश ग्रामर का. तो लेट्स स्टार्ट इट. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस क्लासिफाइड बाय देयर पर्पस. अगर कोई पूछे सेंटेंस कितने तरह के होते हैं तो सेंटेंस 4 तरह के होते हैं. डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस. ठीक है, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में स्टेटमेंट होती है कोई. ठीक है, इंटेरोगेटिव में हम क्वेश्चंस पूछते हैं, पुटअप करते हैं. इम्पेरेटिव सेंटेंस में कोई कमांड होती है, कोई सजेशन होता है, फिर कोई ऑर्डर होता है. और एक्सक्लेमेटिव में एक्सक्लेमेशन होता है. इसको हम डिस्कस करेंगे डीपली में. मैंने वैसे मेन बताया कि क्या होते हैं. तो मैंने आपको बताया कि 4 तरह के सेंटेंस होते हैं. डिक्लेरेटिव में क्या होता है, फुल स्टॉप से एंड होता है. इंटेरोगेटिव में साइन होता है क्वेश्चन का, और इम्पेरेटिव में कमांड ये साइन है, और एक्सक्लेमेटिव में एक्सक्लेमेशन होता है. तो अब हम इसको डिस्कस में करने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले डिक्लेरेटिव होता क्या है. डिक्लेरेटिव जो होता है स्टेटमेंट, इट टेल्स अस समथिंग. डिक्लेरेटिव में स्टेटमेंट आती हैं जो हमें कुछ बताती हैं. ठीक है, डिक्लेरेटिव क्या होता है, डिक्लेरेटिव में स्टेटमेंट्स आती हैं जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो हमें कुछ चीज़ बताती हैं. जोहन लाइक्स मैरी एग्जाम्पल है. इस जो सेंटेंस है इसने कुछ बताया कि जो जोहन है वो मैरी को लाइक करता है. तो इस स्टेटमेंट ने हमें कुछ बताया, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी, तो वो आपका डिक्लेरेटिव हो जाएगा. इंटेरोगेटिव क्वेश्चन, इट आस्क्स अस समथिंग. मतलब या तो हम किसी से पूछते हैं या फिर और कोई हमसे पूछता है. इसमें इंटेरोगेटिव में सिंपली ये है कि हम इसमें क्वेश्चन पुटअप्स करते हैं. ठीक है, जैसे डज मैरी लाइक जोहन, तो इसमें सेम आ गया कि क्या मैरी जोहन को लाइक करती है. डज मैरी लाइक जोहन, तो इस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं तो इसमें क्वेश्चन आएगा. ठीक है, आप इसको इस साइन से, जो साइन है आपका ये वाला, इस साइन से आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. राइट, सो उसके बाद इम्पेरेटिव में हम कमांड लाइक करते हैं. इट टेल्स अस टू डू समथिंग. इसमें इम्पेरेटिव में क्या होता है, कमांड होती है. इट टेल्स अस टू डू समथिंग, ये हमें कुछ बताता है करने के लिए, या फिर हम किसी को कोई बताते हैं. इट टेल्स अस टू डू समथिंग. इसमें इम्पेरेटिव में क्या होता है, हम इसमें किसी को कोई चीज़ काम करने के लिए कहते हैं. मैं कहूँ ब्रिंग 1 ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, तो मैंने क्या दिया, ऑर्डर दिया. ठीक है, जहाँ पर हम अपनी चलाते हैं ना, या फिर कोई और हम पर गुलाम रहता है, वो बोलते हैं स्टॉप, क्लोज द डोर. ठीक है, क्या हुआ, मैंने कहा स्टॉप, रुक जाओ और दरवाजे को बंद कर दो. तो स्टॉप, क्लोज द डोर, इसमें मैंने ऑर्डर दिया है, अपनी कमांड दी है कि रुको और दरवाज़ा बंद करो. तो हम इसमें है ना, इट टेल्स अस टू डू समथिंग, ये हमें कुछ करने के लिए कहता है. ठीक है, उसके बाद है एक्सक्लेमेटिव. एक्सक्लेमेशन, इट एक्सप्रेस सरप्राइज. ठीक है, एक्सक्लेमेटिव में एक्सक्लेमेशन होती हैं और ये हमें कुछ एक्सप्रेस करता है, सरप्राइज. ठीक है, वट अ फनी स्टोरी ही टोल्ड अस, मतलब क्या फ़नी स्टोरी उसने बताई. तो इसमें क्या होता है, लास्ट भी होते हैं, सोरो भी होता है. सोरो मतलब दुख, हैप्पीनेस भी होती है, सरप्राइजनेस भी होता है. तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं और जो इसका साइन है ये एक्सक्लेमेटिव का है. ठीक है, एक्सक्लेमेशन ये साइन. तो इसमें हमें वो सरप्राइज करता है. ठीक है, तो लेट्स डिस्कस इट डीपली. तो पहला है डिक्लेरेटिव सेंटेंस. डिक्लेरेटिव में मैंने बताया था स्टेटमेंट होती है. ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक अ स्टेटमेंट. जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो स्टेटमेंट बनाते हैं. दे टेल्स अस समथिंग, वो हमें कुछ बताते हैं करने के लिए. ठीक है, मतलब वो उस सेंटेंस से हमें कुछ जानने को मिलता है. दे गिव अस इन्फॉर्मेशन, वो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं. मैंने आपको बताया था वो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं. एंड दे नॉर्मली एंड विद अ फुल स्टॉप पीरियड. और वो कहाँ पर
वो कहाँ पर एंड होते हैं, फुल स्टॉप से एंड होते हैं। आपने सेंटेंस देखा होगा, सिंपली मैं कहूँ आई एम गोइंग, मैं क्या लगाती हूँ, फुल स्टॉप लगाती हूँ। तो सिंपली क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में ये हमें एक स्टेटमेंट बनाते हैं, ये भी कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं और ये फुल स्टॉप से एंड होती हैं, ठीक है। उसके बाद है डिक्लेरेटिव सेंटेंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। डिक्लेरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये हम देखते हैं कुछ। पॉजिटिव में क्या है, आई लाइक कॉफ़ी। और नेगेटिव का मतलब होता है नोट, जिसमें नहीं आ जाए। ज़रूरी नहीं है कि वह नोट ही हो, नोट की जगह और भी कुछ हो सकता है और मतलब उसका मतलब होना चाहिए नहीं, ठीक है। नेगेटिव का मतलब होता है नोट। तो पॉजिटिव आई लाइक कॉफ़ी, नेगेटिव हो गया आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, ठीक है। वी वॉच TV लास्ट नाइट, वी डिड नॉट वॉच TV लास्ट नाइट। इसमें मतलब नहीं का प्रयोग होगा। ऐसे नहीं कि नोट आएगा तभी वो नेगेटिव हो, वो डू आ जाए, आई डू नॉट लाइक, ठीक है, वी डिड नॉट वॉच, तो उसमें नेगेटिव में नहीं आएगा। इसमें डिक्लेरेटिव में पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस आर द कॉमन टाइप ऑफ सेंटेंस, ये कॉमन टाइप ऑफ सेंटेंस है। तो मैं फिर से बता देती हूँ हमने क्या पढ़ा अब तक। डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो स्टेटमेंट बनाते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं और वो फुल स्टॉप से एंड होते हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव में जैसे आई एम गोइंग, नेगेटिव क्या होगा इसका, आई एम नॉट गोइंग, राइट, इसमें नोट आएगा, नहीं का प्रयोग होगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सबसे इजी है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन साइड में लिखा हुआ ना, क्वेश्चन। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन, दे आस्क अस समथिंग, दे वांट इंफॉर्मेशन एंड दे ऑलवेज एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ठीक है, प्रश्न करते हैं हम आपस में। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन और दे आस्क अस समथिंग, वो हमारे बारे में कुछ पूछते हैं, ठीक है। दे वांट इन्फॉर्मेशन, उन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है और वो कब एंड होती है, वो क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं, ठीक है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। जैसे डू यू, हमने पहला किया था नहीं, डू यू लाइक कॉफ़ी, अब नेगेटिव में हो जाएगा डोंट यू लाइक कॉफ़ी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। क्वेश्चन मार्क से पता चलता है कि वो इंटेरोगेटिव है। वाई डिड यू गो, वाई डिड नॉट यू गो, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम। ये पॉजिटिव भी, मतलब इसमें ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इसमें मैंने बताया कि इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो पॉजिटिव डू यू लाइक कॉफ़ी, ये पॉजिटिव हो गया। डोंट यू लाइक कॉफ़ी, ये नेगेटिव हो गया। और इसमें हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, हम आपस में क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आगे समझ में फिर से पढ़ लेते हैं हमने क्या पढ़ा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन पूछते हैं, ये हमें कुछ बताते हैं और ये इन्फॉर्मेशन चाहते हैं हमसे, और इसमें क्वेश्चन मार्क का साइन होगा, ठीक है। अगर ये कहीं साइन दिख जाए ना आपको, ये साइन, ये मतलब समझ लेना, आँख बंद करके लिख देना इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। और मैंने आपको बताया पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आप मुझे सेंटेंस, मतलब मैं आपको बता रही हूँ, आप मुझे कमेंट में बताना आई एम गोइंग ये कौन सा सेंटेंस है, ठीक है। मुझे कमेंट में बताना इसका आंसर कि ये कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव है, इम्पेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, और बताना। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस कमांड। इम्पेरेटिव सेंटेंस गिव अ कमांड, दे टेल अस टू डू समथिंग एंड दे एंड विद अ फुल स्टॉप पीरियड और एक्सक्लेमेशन मार्क पॉइंट। इम्पेरेटिव सेंटेंस हमें क्या देते हैं, कमांड देते हैं और वो हमें कुछ बताते हैं, और वो किससे एंड होते हैं, फुल स्टॉप से भी एंड हो सकते हैं और एक्सक्लेमेशन मार्क से भी एंड हो सकते हैं, राइट। अब मतलब ये मैं आपको मेन बता रही हूँ। इम्पेरेटिव सेंटेंस कैन पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव क्या हो गया, स्टॉप, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव क्या होगा, डू नॉट स्टॉप। गिव हर कॉफ़ी, ये पॉजिटिव है। डोंट गिव हर कॉफ़ी, ये नेगेटिव है। जिसमें नहीं का प्रयोग होना वो नेगेटिव होता है। तो क्या हमने समझा, इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जहाँ पर हम ऑर्डर देते हैं। मैं कहूँ ब्रिंग, गो एंड ब्रिंग 1 ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, ये ऑर्डर है, ठीक है। सजेशन क्या करते हैं,
हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वी शुड डू नॉट, मतलब मैं किसी को बता रही हूँ कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और या फिर हम किसी को कमांड दे रहे होते हैं तो वो सभी इम्पेरेटिव में आता है। और ये ना इसका जो साइन होता है ना वो ये भी हो सकता है एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, इम्पेरेटिव में भी आपका ऐसे हो सकता है, ठीक है। और ये फुल स्टॉप के साथ भी एंड हो सकता है, राइट। और इसमें हमें कमांड मैंने आपको बताया, ऑर्डर, सजेशन, पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, संभावना भी हो सकती है, दैट रेन कैन कम, रेन आ सकती, बारिश आ सकती है, संभावना है, ठीक है। उसके बाद एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इमोशन होंगे, सरप्राइज होगा। और एक्सक्लेमेशन जो होता है ऑलवेज एंड विद एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, पॉइंट। इसमें एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, हमारी हैप्पीनेस होती है, हमारा दुख होता है, हमारा सरप्राइजनेस होती है। और ये हमेशा एक साइन से एंड होगा। उस साइन का क्या नाम है, नाम तो नहीं लेकिन ये है एक्सक्लेमेशन साइन, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। उसके बाद इन एग्जाम्पल्स को देखो, व्हाट अ लायर ही इज़, ठीक है, क्या झूठा है वो। व्हाट एन एक्साइटिंग मूवी इट वाज, how he lied, how exciting the movie was। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, इसके पीछे ये एक्सक्लेमेशन साइन है, ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा, है ना साइन। तो ये हमारा क्या होगा, एक्सक्लेमेशन, मतलब एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस होगा। am I right? जैसे इसमें ही स्टॉप। अब आप मुझे बताओ कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये कौन सा सेंटेंस है, ये कौन सा सेंटेंस और ये कौन सा सेंटेंस। आप मुझे कमेंट सेक्शन में चारों का मतलब बताओ कि किस सेंटेंस से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इम्पेरेटिव, नेगेटिव, ठीक है, एक्सक्लेमेशन। आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया है। am I right? सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और मुझे कमेंट में बताना कि मैं अगला टॉपिक किस पर लेकर आऊँ, कौन सी चैप्टर पर लेकर आऊँ, जहाँ पर मतलब किसी को भी डाउट ना, तो आप मुझे कमेंट में लिख देना, मैं उसी की वीडियो बना दूँगी, राइट। और मुझे आप लाइक सजेस्ट भी कर सकते हो कि आपको कौन सी वीडियो बनानी चाहिए, कौन सी नहीं बनानी चाहिए, ठीक है। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ।